कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आज हम आपको बताएंगे रुपए की पूरी कहानी। और वो इसलिए क्योंकि रुपया इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चारों तरफ इस वक्त रुपए की चर्चा हो रही है। तो आज रुपए की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि रुपया आखिर कमज़ोर कैसे होता है, रुपया मजबूत कैसे होता है, रुपए के कमज़ोर होने से क्या असर पड़ता है, रुपया जब मजबूत होता है तब क्या फ़र्क पड़ता है। ये पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि रुपए में हुआ क्या है, इतनी ज़्यादा चर्चा इस वक्त रुपए की क्यों हो रही है। तो रुपए में हुआ ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। बहुत तेज़ गिरावट आई है रुपए की कीमत में और $1 का भाव 79 रुपये के करीब पहुंच गया है, 79 रुपये के करीब पहुंच गया है। मतलब $1 अगर आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको 79 रुपये के भाव चुकाने होंगे। और इसी महीने रुपया डॉलर के मुकाबले 1.5% घट गया है, कमज़ोर हो गया है। और इस साल अब तक 6% से ज़्यादा की गिरावट रुपए में आई है। ये तो हो गया कि क्यों चर्चा में है, लेकिन अब सवाल यह है कि रुपया गिरता कब है, रुपया कमज़ोर कब होता है, रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है। रुपया कमज़ोर तब होता है जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है और रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है, तब रुपया कमज़ोर होता है। अब सवाल यह है कि डॉलर की सप्लाई कम कब होती है। डॉलर की सप्लाई तब कम होती है जब भारतीय बाज़ार में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक डॉलर निकालने लगते हैं। और ये अलग अलग तरीके से डॉलर निकाल सकते हैं, शेयर बाज़ार में बिकवाली करके, या अलग से किसी कंपनी से पैसा निकल रहा हो, डॉलर निकल रहा हो विदेशी कंपनी का। तो जब डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है और उसके मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि रुपए की सप्लाई बढ़ती है। ये एक वजह है। दूसरी बड़ी वजह है कच्चे तेल का महंगा होना। और इस वक्त भी आप देखिए क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा हैं, क्रूड के दाम बहुत ऊपर हैं। क्रूड जब महंगा होता है तो रुपया कमज़ोर क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम क्रूड का जो हमारी खपत है उसका 80% से ज़्यादा हम कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। तो जब क्रूड महंगा होगा तो आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। मतलब आप जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा भाव चुकाने होंगे क्रूड के। तो जब आप ज़्यादा रुपया खर्च करेंगे क्रूड के इंपोर्ट पर तो रुपये का वैल्यू कम हो जाता है, रुपये के भाव गिर जाते हैं, रुपया कमज़ोर हो जाता है। और तीसरी वजह है जो बड़ी मुद्राएं हैं उसके मुकाबले डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। जब डॉलर का इंडेक्स मजबूत होता है मतलब उसके मुकाबले जो भी करेंसीज हैं उसका भाव कम हो रहा है, गिरता है। ये भी रुपए में गिरावट की एक बड़ी वजह है। अब सवाल यह है कि रुपया मजबूत कब होता है, ऐसे कौन से हालात होते हैं जब रुपया मजबूत होने लगता है। रुपया मजबूत तब होता है जब भारत में विदेशी निवेश बढ़ता है, मतलब डॉलर आता है हमारे यहाँ। जब विदेशी निवेशक आएंगे, चाहे वो शेयर बाज़ार में या किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो डॉलर आएगा हमारे यहाँ। तो जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो जब सप्लाई डॉलर की बढ़ेगी तो रुपया मजबूत होगा, क्योंकि रुपए की सप्लाई कम होगी, डॉलर हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट के बदले हमें डॉलर ज़्यादा मिलेगा। जब हम कोई सामान विदेशों में बेचेंगे तो हमें डॉलर मिलेगा, तो उससे भी डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, उससे भी रुपया मजबूत होता है। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो विदेशों में भारतीय रहते हैं, जो NRIs रहते हैं अलग अलग देशों में, जब वो पैसा भेजते हैं इंडिया में डॉलर के फॉर्म में, तब डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और तब रुपया मजबूत होता है। अब आपको बताते हैं कि रुपया गिरने बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए रुपया गिर रहा है तो हमारी आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका फ़र्क ये है कि रुपया कमज़ोर होने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो सब का सब इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट महंगा होने का मतलब हुआ उन चीज़ों के दाम घरेलू बाज़ार में बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट महंगा कैसे होता है, आप सोचिए कि जैसे अभी अगर $1 का भाव 79 रुपये के आसपास है, तो अगर आप $1 की कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके लिए आपको 79 रुपये चुकाने होंगे। अगर यही रुपया मजबूत होता, 78 पे होता, 77 पे होता, तो आपको $1 का सामान खरीदने के लिए 77 या 78 रुपये ही चुकाने होते, जो कि अभी आपको 79 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जब आप 79 रुपये चुकाएंगे और वही सामान यहाँ पर आएगा इंडियन मार्केट में, तो जब आप खरीदने जाएंगे तो उसका भाव आपको ऊपर मिलेगा, महंगा हो जाएगा। और ये हमारे लाइफ में फ़र्क इसका इसलिए ज़्यादा है कि भारत ज़्यादा इंपोर्ट करता है कई चीज़ों का। जो हमारी खपत है एडिबल ऑयल की, खाने के तेल की, उसमें से 60% से ज़्यादा हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। लिहाजा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट महंगा होगा, उसके दाम बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल 80% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं अपनी खपत का, तो क्रूड अगर महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। गोल्ड जो हमारी खपत है टोटल, उसमें से 98% से ज़्यादा हम गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, लिहाजा गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स का हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रुपया कमज़ोर होने से महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। इसके अलावा क्या फ़र्क पड़ता है? इसके अलावा फ़र्क पड़ता है
विदेशों में अगर आप पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना आपके लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि डॉलर खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। विदेशों में घूमना फिरना आपके लिए महंगा हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप विदेश घूमने जाएं, तो जब आप मनी एक्सचेंज कराएंगे, करेंसी एक्सचेंज कराएंगे, तो आप जब डॉलर लेंगे तो उसके लिए ज़्यादा रुपया आपको देना पड़ेगा, लिहाजा वो आपके लिए महंगा हो जाएगा। और विदेशों से कर्ज लेना भी आपके लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको ज़्यादा रुपए देने होंगे। अब ये तो कमज़ोरी की बात हो गई। अब सवाल ये है कि रुपया जब मजबूत होता है तब क्या फ़र्क पड़ता है। तो रुपया जब मजबूत होता है तब इंपोर्ट हमारा सस्ता हो जाता है, चाहे वो खाने के तेल हो, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, ये सारे के सारे इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, जिससे दाम यहाँ पर घरेलू बाज़ार में कम हो जाते हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये है कि जब रुपया मजबूत होता है, ऊपर जाता है, तब हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि आपको डॉलर उसके बाद जो है यहाँ पर कम आता है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट यहाँ से नुकसानदायक हो जाता है। ये फ़र्क पड़ता है। तो ये रुपए में मजबूती का असर होता है, और इसीलिए हम आपको रुपए की पूरी कहानी बता रहे हैं कि रुपया जब कमज़ोर होता है तो क्या होता है, जब तेज़ होता है तो क्या होता है। हालांकि एक आइडियल सिचुएशन ये होता है कि रुपया ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो बैलेंस लेवल डॉलर के मुकाबले रुपए का ज़रूरी है।